काठगोदाम स्थित प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के दफ्तर में भीमताल से आए ग्रामीणों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। सड़कों की हालत सुधारने और लगातार हो रही दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सुरक्षित दीवार बनाने की मांग को लेकर लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। साथ ही कुछ लोगों का कहना है कि रोड बनाने में जिन लोगों ने कार्य किया है, कार्यदायी संस्था ने 1 साल से उनका पैसा नहीं दिया है। सड़क की हालत लगातार हम 1 साल से इसकी मांग को उठा रहे हैं। इस पर अनियमितता हो रही। नंबर 1 मांग ये है। नंबर 2 मांग जो हमारे अनुसूचित जाति के भाई हैं उनकी दीवार का काम उस पर शुरू किया जाए और उनका जो पेमेंट बचा हुआ है वो दिया जाए। अगर ये मांगें पूरी नहीं होती हैं तो निश्चित रूप से हम करो या मरो के नारे के साथ मैं आया हूँ। इस लड़ाई को हम आर पार की लड़ेंगे। हम आए हैं ग्राम पटानी से साहब, जिसमें मैंने जैसे ठेका लिया अधिकारी जी ने दिया था उसमें 1400 रुपये घन मीटर के हिसाब से 30 मीटर लंबी थी दीवार और 6 मीटर ऊंची थी। उसका मुझे 1 रुपया नहीं मिला क्योंकि मैंने एक आध भैंस बेच के मैं मजदूरी करके उन लेबरों को दे रहा हूँ कि हर लेबर वो मेरे घर में आ जा रही है क्योंकि मेरे को उस पेमेंट के लिए। और दूसरा नंबर 1 वो मानव सिंह सरदार के पास भी काम किया हमने, उसमें मेरे 40 दिन है। 40 दिन में मुझे 1 रुपया नहीं मिला। किसके तहत? पीएमजे, हाँ इसी में ही। दूसरा फिर जो पेटेदार है आगे मैंने जो पहली दीवार बनाई थी उसमें विद्यासागर। देखिए, इसमें इनकी कुछ मांगे हैं। उनको हम अभी इसमें कुछ कलवर्ट डालने की मांगे हैं, उसके लिए हम ह्यूम पाइप कलवर्ट के प्रोविजन कर रहे हैं। कुछ दीवारें हैं जिनके वेरिएशन अभी शासन में प्रेषित किए गए हैं, जिसकी स्वीकृति आने के पश्चात वहाँ पे काम शुरू हो सकता है। दीवारों का लगभग 1 करोड़ का कुछ का गया है हमारा एस्टिमेट उसका। इसके अलावा इनकी जो मांगे हैं वो प्रतिकर से संबंधित हैं। प्रतिकर से संबंधित मांगों के लिए एक बार हमें प्रतिकर के लिए हम इसका सर्वे करवाते हैं और जितने भी लोगों का भूमि का कटान हो रखा है या फिर फलों की क्षति हो रखी है, वृक्षों की क्षति हो रखी है या कुछ पेयजल पाइपलाइन टूटी हुई है, उन सभी का प्रतिकर का भुगतान प्रतिकर प्रस्ताव बनने के बाद किया जाएगा। मेरा नाम शिल्पी भट्ट है, मैं सहायक अभियंता पद पे हूँ। सीमांत खटीमा विकासखंड के सैजना गांव में खेत में धान की रोपाई लगा रहे भाई बहन की आकाशीय बिजली गिरने के कारण मौत हो गई है। दरअसल आज सुबह अचानक दोनों भाई बहन के ऊपर आकाशीय बिजली गिर गई, जिससे वह दोनों खेत में ही मूर्छित हो गए। पास में काम कर रहे परिजनों के द्वारा उन्हें आनन फानन में खटीमा के उप जिला चिकित्सालय ले जाया गया, जहाँ ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर निशिकांत ने जाँच उपरांत दोनों भाई बहनों को मृत घोषित कर दिया। कुछ लोग 2 ब्रॉड डैडी लाए हैं, मतलब मृत अवस्था में लाए हैं। उनके परिवार के द्वारा बताया गया है कि खेतों में शायद धान वगैरह का काम कर रहे थे, तो अचानक एक आकाशीय बिजली गिरने से दोनों लोग वहीं खेत पे मृत में गिर पड़े। तभी यहाँ अस्पताल में लेकर आए इमरजेंसी, जिनके जांच के उपरांत मृत पाया गया है उनको। तथा बाकी का हमने ये लग रहा है, संभावना है ये आकाशीय बिजली गिरी है। बाकी का हमने इंफॉर्मेशन दे दी है। सैजना गांव में सुबह 9 बजे के आसपास अचानक आकाशीय बिजली गिरने से जगदीश सिंह राणा जी हैं सैजना के निवासी, उनके पुत्र सुमित राणा और पुत्री सुहावनी राणा की मृत्यु हो गई है, जो अभी करीब 21 से 22 साल के थे बच्चे। तो उनको मुआवजे की प्रक्रिया जारी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है, हम उनको मुआवजा दे देंगे। आकाशीय बिजली घटना में एक व्यक्ति पर 4 लाख का मुआवजा मिलता है, उसके अनुसार कार्रवाई की जा रही है। इसके अलावा मंडी समिति से बात हुई हमारी, तो वहाँ से पता चला है कि करीब 1 लाख का मुआवजा किसान अगर खेती करते हुए ऐसी घटना होती है तो दिया जाता है। तो उस हिसाब से मंडी समिति से भी इसमें कार्रवाई की जाएगी। वहाँ इनको आवेदन करना होगा, तत्पश्चात कार्रवाई की जाएगी। पौड़ी जिले में मरीजों के लिए सिर्फ रेफर सेंटर बन चुके जिला अस्पताल पौड़ी को अब सरकार फिर से सरकारी हाथों में लेने जा रही है। बीते 3 सालों से जिला अस्पताल पीपीपी मोड़ पर महंत इंद्रेश अस्पताल द्वारा संचालित किया जा रहा था, लेकिन अपने खराब रिकॉर्ड के चलते अस्पताल को पीपीपी मोड़ से स्वास्थ्य मंत्री हटाने जा रहे हैं। लेकिन दिक्कत वहाँ पे आती है कि जब छोटी छोटी सी भी इलाज के लिए, चाहे बच्चा हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे कोई भी हो, उसके लिए उसको रेफर सेंटर इन लोगों के द्वारा बना दिया गया था। और यहाँ पर जो जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर्स थे उनके द्वारा उन मरीजों को देखा जा रहा था। और कभी थोड़ी सी बड़ी समस्या आ गई तो वो व्हाट्सएप या मोबाइल के थ्रू उनसे सलाह लिया करते थे। तो हमें दिक्कत उसकी थी। दिक्कत हमें ये नहीं थी कि ये इंद्रेश चला रहा है। 5 साल पहले राज्य सरकार ने निर्णय लिया था कि कुछ हॉस्पिटलों को पीपी मोड पे दिया था, और मैं जब भी पौड़ी आता हूँ तो जनमानस की यही रहता है कि साहब इसको हटाना चाहिए। तो ये घंडियाल इसका क्लस्टर में एक हॉस्पिटल वो भी है, पाबो हॉस्पिटल भी है,
और आज भी माननीय विधायक जी हो गए, सारे जनप्रतिनिधि मुझे मिले थे, जिला पंचायत अध्यक्ष भी हो गए, हमारे पूर्व पार्षद भी हो गए, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष भी हो गए, सभी लोग काफ़ी लोग मिले थे। और उन सब का ये कहना था कि साहब यहाँ पे रेफर केस काफ़ी हो रहे हैं। तो अब मैंने सबकी सुनी है और सबका एक ही मत है कि इसको हटाना चाहिए। तो जो लोगों का मत है उस पर हम ज़रूर आगे बढ़ेंगे और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी हम इस पर अब निर्णय कर दें। उस समय हम पे डॉक्टरों की भी कमी थी, नर्सिंग स्टाफ की भी कमी थी। अब हमने नर्सिंग स्टाफ भी पूरा कर दिया है, एएनएम भी पूरे भर दिए हैं, टेक्नीशियन भी पूरे आ गए हैं, डॉक्टर भी अब हमारे पास एमबीबीएस डॉक्टर जो है सरप्लस हो गए हैं। तो जब अब हम पे संसाधन हो गए हैं तो मुझे लगता है कि जनता की जो डिमांड है उसको हम पूरा जरूर करेंगे। हल्द्वानी में जिला प्रशासन और ड्रग विभाग ने बनभूलपुरा क्षेत्र में ताबड़तोड़ छापेमारी की। इस दौरान मेडिकल स्टोर में प्रतिबंधित दवाओं को चेक किया गया, जिसमें 2 मेडिकल स्टोर में मानकों के विपरीत प्रतिबंधित दवाइयों का स्टॉक पाया गया, जिस पर कार्रवाई की गई है। इसके अलावा बनभूलपुरा लाइन नंबर 17 ताज मस्जिद के पास एक घर में प्रशासन की टीम को प्रतिबंधित पॉलिथीन का जखीरा मिला है। लगभग 10 क्विंटल से अधिक पॉलिथीन बरामद की गई है, जिसे प्रशासन ने जब्त कर लिया है। देखिए, जिलाधिकारी महोदय के आदेश थे, उसके क्रम में आज हमने औषधि नियंत्रक विभाग और जो हमारा स्वास्थ्य विभाग है उसके साथ यहाँ पर जो मेडिकल स्टोर हैं और क्लिनिक्स जो अवैध रूप से चल रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की है, उनकी जांच की है। कुछ अनियमितताएं हमें मिली हैं, उसमें पीसीपीएनडीटी एक्ट में कार्रवाई की जा रही है। साथ ही कुछ लोग मौके पर नहीं पाए गए तो उनके 3 क्लिनिक हमने सील किए हैं। इसके अलावा मेडिकल स्टोर में भी 2 मेडिकल स्टोरों के विरुद्ध मानकों का उल्लंघन करने के लिए और प्रतिबंधित जो दवाइयां हैं निर्धारित मात्रा से अधिक रखने के क्रम में कार्रवाई की गई है। समय पॉलिथीन की पड़ी है। देखिए, इसी बीच हमने नगर निगम के साथ यहाँ पर निरीक्षण में हमें 1-2 जगह लीड मिली थी, तो उसी में एक दुकान का भी चालान किया है और एक ये घर अभी भी हमें मिला है। यहाँ पे गोडाउन का शक्ल इसको दी गई है और यहाँ भारी मात्रा में यहाँ पे प्रतिबंधित पॉलिथीन हमें यहाँ मिली है। अभी उसकी काउंटिंग चल रही है और इसको यहाँ जब्त किया जा रहा है। चंपावत जिले के बाराकोट ब्लॉक का रेगरू चौमेल लिंक मोटर मार्ग वाहन चालकों व यात्रियों के लिए जानलेवा बना है। बदहाल मोटर मार्ग में कभी भी कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती है। बाराकोट मंडल के भाजपा महामंत्री अजय बिष्ट ने बताया कि बरसों पहले सड़क में डामरीकरण का कार्य किया गया था, जो कि अब पूरी तरह से उखड़ चुका है। सड़क पूरी तरह रोखट में तब्दील हो चुकी है, जिस कारण सड़क में कभी भी बड़ी दुर्घटना होकर जनहानि हो सकती है। चौमेल और रेगड़ू जो मुख्य मार्ग है, इसकी स्थिति बहुत ही ख़राब है। लगभग 8-10 साल पहले इसमें डामरीकरण का कार्य हुआ था, तब से लेके अभी तक नहीं हुआ है। इसमें जो है नाली वगैरह से लेके सब चीज़, क्योंकि जब आपदा या मानसून का समय आता है तो और पूरी तरह रोड बह चुकी है और कई जगह कितनी गाड़ियों के उसमें दुर्घटना भी हो चुकी है, बाइक वाले कई बार गिर चुके हैं। जो चौमेल और रेगड़ू का ये लिंक है, लगभग 2-3 किलोमीटर का लिंक है, ये पूरी तरह से जीर्ण शीर्ण है। इसमें जल्द से जल्द नई तरीके से काम होना चाहिए, क्योंकि जिसमें आवाजाही लगातार बहुत ज़्यादा होती है और लेकिन स्थिति ऐसी है कि लोग उसमें डरते हैं। महिलाएं स्कूटी वगैरह लाने से डरती हैं और कई बार लोग वहां पर दो लोग होने पर भी एक को उतार के चलते हैं। ऐसी स्थिति वाली सड़क है। मैं पीडब्ल्यूडी से कहना चाहूँगा कि आप इस निर्माण के रखरखाव के लिए जल्दी से जल्द इसमें कार्य करेंगे। नहीं, वो बंद पड़े हैं, कई जगह ऐसी है तो, और जो एक जगह कॉज बना हुआ है वो बहुत ही गलत जगह बना हुआ है, वो लगातार दुर्घटनाओं को दावत दे रहा है। और नालियाँ भी बहुत जगह पूरी तरह से लगभग बंद हुई हैं, मलबा गिरा है कई जगह कई टाइम पहले से, लेकिन उसमें अभी तक कोई देख रेख पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा नहीं हो पाई है।